नमस्कार। तो इस अल्टीमेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी से बोल दे रही हूँ, वीडियो को लाइक कर लो ताकि आपके पास सेव हो जाए, क्योंकि जितने भी स्टेनो के स्टूडेंट्स हैं आपके लिए ये आखिरी के 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 सितंबर से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है और ये 15 दिन में मैंने जो भी बताया है इसमें बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, लेकिन आप जानते हो ना, बेसिक चीजें ही अक्सर मिस हो जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं लूंगी, लेकिन ये याद रखना, जितने मिनट्स इस वीडियो में होंगे ना सारे ही आपके काम के होंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। एंड चलिए अब शुरू करते हैं। तो 15 दिन की स्ट्रैटेजी बताने से पहले तो अपनी गलतियां जान लो कि आप लोग क्या क्या गलतियां करते हो। और ये जरूर याद रखना कि मैं यहाँ पे आके सिर्फ आपको गलती नहीं बताऊंगी, आपकी गलती का सोल्यूशन भी दूंगी। ठीक है, सारी चीजें कवर होंगी इसमें। तो आपके एग्जाम में 100 में 100 भी आप ला सकते हो, बस इस आखिरी प्लान को फॉलो कर लेना। सबसे पहले वोकैबुलरी की लंबी लिस्ट रटना बंद कर दो। मतलब कि एग्जाम में यूजुअली लोग क्या करते हैं, एग्जाम के जब 10-15 दिन बचे होते हैं तो स्टूडेंट्स एक लंबी सी वोकैबुलरी की लिस्ट, चाहे वो उनके खुद के नोट्स हो चाहे नेट से डाउनलोड किए हुए हो, बस इसको क्रैमिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब रटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर आप वोकैबुलरी को एक लिस्ट में रटना शुरू कर दोगे तो ये याद रखना, आप जिन 2 शब्दों में कंफ्यूज हो रहे हो वो एग्जाम के टाइम में भी कंफ्यूज ही रहोगे। अच्छा, क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताऊं। जैसे कि मैंने एक लंबी सी लिस्ट लिखी, पहला वर्ड इसमें का है एमिनेंट और 8वां 9वां वर्ड है इमिनेंट। ठीक है, अब मैं रटती चली गई ना, रिवाइज करती चली गई, तो मुझे इसका मीनिंग शायद याद होगा, लेकिन एग्जाम में पक्का कंफ्यूज करूंगी। क्यों कंफ्यूज करूंगी? क्योंकि यार ये दोनों शब्द जो है ना, इनकी मीनिंग मुझे ऐसा लगेगा मिलती जुलती है, क्योंकि शब्द ही मिलते जुलते हैं। तो ऐसी चीजें एग्जामिनर को पता होती हैं कि लर्नर भाई इसी में फंसता है, तो एग्जामिनर इसी में आपको फंसाता भी है। सही सही बोल रही हूं मैं। स्टेशनरी स्टेशनरी, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, सब सेम लग रहा है ना। तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले शब्दों में एग्जामिनर आपको फंसाता है। सो मेरे हिसाब से एग्जाम से पहले लंबी लिस्ट करो, लेकिन लिस्ट कैसी होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स साथ में होने चाहिए। ठीक है, मतलब लिस्ट आप लंबी ही रखो, लेकिन जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो साथ में होने चाहिए। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। ऐसे तो आप डिक्शनरी खोल के लिखने जाओगे तो आपको 1000 के ऊपर वर्ड्स मिल जाएंगे, पर इतने वर्ड्स करने ही नहीं होते हैं। आपको मुद्दे के सिर्फ टॉप के 100-150 वर्ड्स कवर करने होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और वो भी इस तरीके से कि कंफ्यूजिंग वालों को साथ में रख के लिखा जाए। बस इस तरीके से आप करोगे ना, जब एग्जाम से पहले साल भर अगर हमें पढ़ाई करनी है तो वोकैब की अलग स्ट्रैटेजी होती है। ये सिर्फ एग्जाम से 15 दिन पहले वाली स्ट्रैटेजी है कि जो भी शब्द सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है उनको साथ में लिखो, और फिर आपको ये पता जरूर होने चाहिए कि वो एग्जाम वाले शब्द हैं। पता चला आपने क्या किया कि इतना कवरेज पूरे दिन रात जग के पूरा का पूरा इतना कवरेज कर लिया, लेकिन एग्जाम में आ गया इससे बाहर, तो क्या फायदा हुआ ये करने का। मतलब कि पहला तरीका कि आप लोगों को ग्रुप में वर्ड्स की पढ़ाई करनी है, जो कंफ्यूजिंग है उनको साथ में रख के, जब साथ में रख के बार बार देखोगे ना, तब कंफ्यूजन दूर होता है। ठीक, दूसरी चीज, एग्जाम वाले शब्द होने चाहिए, मतलब आपको कवरेज ऐसा करना है कि पूरा का पूरा एग्जाम वाला उसमें कवर हो। ठीक, प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है, और जो भी स्टूडेंट है कहीं ना कहीं वो जान भी गया है कि हाँ मैम ने एकदम सही चीज पकड़ी है, यही गलती होती ही होती है। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होगे कि मैम कोई ऐसा तरीका बता दो, कोई ऐसा मेरे को मैगजीन बता दो। आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पे लैब पे एग्जाम के 10-15 दिन बचे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं कोई पेड कोर्स, पेड बैच, पेड बुक की बात नहीं करूंगी। ये आपकी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूं। मैं एक कंप्लीट सेशन लेने वाली हूं इसी चीज के ऊपर, आपके एग्जाम का। ये देखो, सोल्यूशन मैंने पहले ही आपके लिए प्रिपेयर कर लिया है। ट्यूसडे रात 8 बजे अपना फोन जल्दी से खोलो, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, फोन खोलो, ट्यूसडे रात 8 बजे का टाइम लगा लो, क्योंकि मैं लाइव क्लास लूंगी। और जितने भी मोस्ट कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी है आपकी स्टेनो एग्जाम की, स्पेशल स्टेनो की टारगेटेड जितनी भी ऐसी वोकैबुलरी है, मैं बोल रही हूं जितनी भी, ढूंढ ढूंढ के ढूंढ लेना, वो सारी लाइन से कवरेज कराऊंगी अपनी इस क्लास में। और ये क्लास आपकी कब होगी? ये क्लास होगी ट्यूसडे को रात 8 बजे। तो अभी से अपने फोन में अलार्म लगा लो। इस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखना, फोन में अपने अलार्म्स ऑन करिएगा। इससे आपकी स्टेनो की जो वोकैब की उन शब्दों की दिक्कत है जो एग्जाम में आ जाते हैं,
लेकिन हम भूल जाते हैं एग्जाम में, वो आपकी यहां से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम आपकी हो गई, जो मुझे लगता है कि हाँ होती है बच्चों की दिक्कत। दूसरी दिक्कत होती है कि ग्रामर को देते जाते हैं पूरा टाइम, मतलब दिन में अगर 3 घंटे पढ़ाई करेंगे भाई साहब, 2.5 घंटे तो ग्रामर पढ़ेंगे। और सबसे कम समय किसको देते हैं? सबसे कम समय स्टूडेंट्स देते हैं वॉइस एंड नरेशन को। ठीक है, और एग्जाम में आपके 20-20 नंबर के तो वॉइस नरेशन आते हैं। मतलब अगर आपके एग्जाम में 30-35 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं तो उसमें से 50 नहीं 70% कवरेज ग्रामर में किसका होता है? वॉइस और नरेशन का। तो सबसे पहले वॉइस और नरेशन कवर करो और उसके बाद ग्रामर में जाके रूल्स रटना शुरू करो। ठीक है, ये गलती बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, मत करो, जितना पढ़ लिया रूल बहुत है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला एग्जाम में। सबसे पहले कवरेज करो कि मार्क्स अपने कैसे मैक्सिमाइज करने हैं। तो मार्क्स आपके मैक्सिमाइज होंगे, यहां से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, वॉइस और नरेशन करना है। वॉइस और नरेशन काफी लोगों ने किया भी होगा। अच्छा, वॉइस और नरेशन के वो पॉइंट्स जो एग्जामिनर पूछ रहा है, मतलब जैसा कि आपने स्टेनो का 2025 का भी एनालिसिस देखा होगा, तो 2025 में मैंने क्या चीज नोटिस करी थी कि जो भी वॉइस और नरेशन के सवाल आ रहे थे वो थोड़े अतरंगे आ रहे थे, जैसे 2-2 2.5 लाइन के सेंटेंसेस, या फिर ऐसे ऐसे रूल पूछे जा रहे थे जो नॉर्मल नहीं थे। नॉर्मल का मतलब है V1 चेंज हो गया V2 में, ऐसे नहीं थे, थोड़े टेढ़े टाइप के रूल्स थे। तो मैंने क्या किया, अब मुझे जब ये पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लर्नर्स की, तो मैंने सोचा यार प्रॉब्लम बता दो। आप लोग कहीं ना कहीं जहां पे भी ये लेक्चर देख रहे होगे मन में सोच रहे होगे हाँ मैम ये प्रॉब्लम तो है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम जान लिया, आपने समझ ली। अब मेरा काम सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं है, सोल्यूशन बताना भी है। तो इसका सोल्यूशन 1 नहीं 2 नहीं 3 घंटे की महामैराथन होने वाली है। ऊपर क्या लिखा है? स्टेनो टारगेटेड। सो याद रखिएगा और ध्यान से सुन लीजिए, दिस इज नॉट ओनली कंप्लीट वॉइस एंड नरेशन, दिस इज स्टेनो टारगेटेड वॉइस एंड नरेशन, जो कि एक क्लास में आपका कंप्लीट होगा। और ये क्लास आपकी होने वाली है, दिख ही रही होगी आपको, क्या लिखा है नीचे? सैटरडे सुबह 10:30 बजे। सैटरडे, सैटरडे बोलूं या कल बोलूं, बात सेम ही है। सुबह सुबह आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी 10:30 बजे। तो सैटरडे 10:30 बजे आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी। वॉइस और नरेशन एक क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे। ठीक है, मैं बोल रही हूं ये आपसे। लैब को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, फेज, यहाँ पे हम सिर्फ बड़बोली बातें नहीं करते हैं, आपको सिलेक्शन दिलाने की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपने देखा मैंने प्रॉब्लम बताई और वहां पे वीडियो नहीं रोका, मैं रोक सकती थी। ये गेम सिर्फ लाइक का और सब्सक्राइब का नहीं है, ये गेम आपके सिलेक्शन का भी है। इसलिए बोलती हूँ मेरे चैनल के संग जुड़ो। तो एसएससी लैब को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये मैराथन शुरू होगी 3, 4, 5 घंटे, जब तक आपका वॉइस एंड नरेशन, स्टेनो टारगेटेड वॉइस एंड नरेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्लास आपकी चलेगी। शुरू हो जाएगी कल सुबह 10:30 बजे और इसमें कंप्लीट कवरेज होगा। और वो कैब कब होगी? ट्यूसडे को रात में 8 बजे, मैं खुद कराऊंगी आपका। थर्ड मिस्टेक है रीडिंग सेक्शन वाली। पूरे साल हम लोग रीडिंग सेक्शन से भागते रहते हैं और सोचते हैं कि आखिरी में एक एक सवाल प्रैक्टिस करके हो जाएगा। देखो कुछ लोगों की आदत होती है रीडिंग की, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूं। जिनकी आदत नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिंपल सी चीज याद रखो कि आपके एग्जाम में जितने दिन बचे हैं उसमें एक एक 2-2 नहीं 4-4 5-5 पैराग्राफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। रीडिंग तो आपकी एकदम से नहीं सही हो जाएगी, लेकिन आपको एग्जाम का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। जैसे समझो कैसे, पिछली बार सीजीएल 2025 में क्या था, एक पैराग्राफ दिया गया था, इस पैराग्राफ के ऊपर 5 क्वेश्चंस आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रही हूं, लेकिन इन 5 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन रीडिंग के ऊपर नहीं था। सारे क्वेश्चंस कैसे थे? पैराग्राफ में इस शब्द की मीनिंग बताओ, पैराग्राफ में बताओ ये शब्द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि सिंपल सेंटेंस है,
तो क्या हुआ, आपको रीडिंग से डर लगता था, जितने लोगों को उनके भी पूरे में पूरे आए कॉम्प्रिहेंशन में। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आखिरी में 5 दिन, मैं फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करूंगी कि जादू हो जाएगा, रीडिंग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूरे नंबर आ जाएंगे, बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो अगर आपको 70% मार्क्स मिलने थे तो 100%, 85, 90% पे आप लैंड करोगे। ठीक है, मैं आपको 15 डेज प्लान भी दूंगी। तीनों गलतियां तो आपने जान ली है, अब 15 डेज प्लान समझो कैसा है। 15 दिन को मैंने 3 फेजेस में बांट लिया है। फेज नंबर 1 यानी कि डे 1 से लेकर डे 5 तक, इसमें आपको सिंपल रखा है मैंने। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और वोकैब पे फोकस करना है। अच्छा, ग्रामर और वोकैब का मतलब मेरा क्या है, मतलब आपने अभी तक जो पढ़ाई करी हुई है उसके आपके पास नोट्स होंगे। शुरू के 5 दिन ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना मॉक टेस्ट, कुछ मत छुओ जब भी आप शुरू कर रहे हो। जैसे अगर आपका कल डे 1 है तो डे 1 से लेकर डे 5 तक दिन में 4-4 घंटे हो, 5-5 घंटे हो या 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, पूरे पूरे दिन ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ो। और जो भी वोकैब की लिस्ट आपने रखी है या फिर मैं क्लास में आपको कराऊंगी, और मैंने यूट्यूब पे भी बहुत वोकैब कराई है। अभी मैंने एक वीडियो लिया था पिछली बार थर्सडे को रात में 8 बजे, मैंने आपको पूरी मैराथन लगभग 2.5-3 घंटे की क्लास थी, और उसमें मैंने सारे जितने एग्जाम के इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूछे गए हैं 70 शिफ्ट स्कैन करके मैंने लिस्ट पूरी बनाई थी, और वो पूरी की पूरी मैंने आपको करा दी है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा, लाइव क्लास ली थी मैंने। ठीक है, तो वहां से आप वो क्या पढ़ो, आपके पास कंटेंट बहुत है, बस आपको तरीका नहीं पता है पढ़ने का। तो शुरू के 5 दिन चाहे 6 घंटे दो समय और चाहे 5 घंटे दो, पूरे दिन वोकैब और ग्रामर का कवरेज करना है, पढ़ते रहना है। एक जोन में चले जाओ कि ये वोकैब की और ग्रामर की जोन है। उसके बाद फेज 2 जो कि डे 6 से डे 10 तक है, ये रीडिंग चैलेंज है। अच्छा, रीडिंग चैलेंज में 2 चीजें उठाना, एक उठाना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक चीज उठाना क्लोज टेस्ट। ये दोनों बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पैरा जंबल से ज्यादा पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। हालांकि पैरा जंबल के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, 4 से 5 पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और क्लोज टेस्ट के। पैरा जंबल अगर 2 से 3 भी कर रहे हो तो चलेगा। अगर ये पूरी चीज आप 5 दिन करोगे तो एक दिन में आपको लगभग 5 घंटे का समय जिस दिन रीडिंग को दे लोगे, अपने आप, मैं ये नहीं बोलूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पीएचडी कर लोगे, लेकिन मैं ये दावे के संग बोल दूंगी कि स्टेनो एग्जाम में बढ़िया नंबर लेके आओगे। बेसिक चीजें हैं, कुछ अलग नहीं बता रही हूँ, लेकिन वही चीज बता रही हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स करते हैं और नंबर लेके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये दोनों फेजेस समझ में आ गए। व्हेन आई टॉक अबाउट फेज, तो समझ लेना फेज में 5 दिन, पूरे पूरे दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के क्वेश्चन करने हैं, 6-6, 7-7 घंटे। ठीक है, मैंने स्टेनो की एक डिटेल्ड एनालिसिस भी ले रखी है जिसमें मैंने बताया है इतने सवाल नंबर के साथ दिखाया है, वो स्ट्रैटेजी में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको भी आप लोग देखना। ठीक है, वहां पे नंबर के संग बताया है, जब स्टेनो का एग्जाम आया था शुरू में ली थी। यहाँ पे आखिरी के 15 दिन की बात बता रही हूँ। फेज 3 में सिर्फ और सिर्फ मॉक देना, और जितना भी इन 10 दिनों में फंसे हो उस चीज को रिवाइज करना। मॉक मतलब एक नहीं, 2 मॉक, 3 मॉक, पूरे पूरे दिन मॉक दो, एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर दो, एनालिसिस करो। आप में से जितने लोगों के पास भी लैब का महापैक है, आपके पास तो 13,000 से ऊपर नए पैटर्न के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट होंगे, वहां से करो। या फिर अगर आपके पास हमारा टेस्ट पैक और प्रैक्टिस पैक है, वहां से सवाल प्रैक्टिस करो। आखिरी के 5 दिन कुछ नया नहीं, कुछ नया मिल भी जाए तो छोड़ देना, सिर्फ पुराना रिवाइज करोगे और मॉक टेस्ट लगाओगे। इस तरीके से आगे के 15 दिन का स्लॉट आप डिवाइड करोगे। अपने आप से प्रॉमिस करना 6 चेक बॉक्सेस बनाना, इस तरीके से 6 चेक बॉक्सेस बनाना, और हर चेक बॉक्स आपका होना चाहिए 1 आवर का। 1 घंटे जब आपने पढ़ाई कर ली, इस पे टिक कर देना। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ। आखिरी के 15 दिन में अगर 12-12 घंटे भी पढ़ाई करनी पड़े तो करो पढ़ाई। ठीक है, सिलेक्शन ऐसे ही मिलता है। फिर दूसरे घंटे जब हो जाए तो टिक कर लेना। रात में सोने से पहले देखना कि ये 6 के 6 बॉक्सेस पूरे टिक होने चाहिए, यानी कि 5 से 6 घंटे अंग्रेजी को देने हैं, क्योंकि आपको अंग्रेजी ही सिलेक्शन दिलाएगी और अंग्रेजी ही रैंक दिलाएगी आपको। ये सिंपल सी बात है, ये समझ लो। जीएस समुंदर है, जितना भी पढ़ लोगे ना, आप टारगेट नहीं कर पाओगे कि मेरे 90% मार्क्स आ जाएं। यहाँ पे आप 100 में 90, मैं बोल रही हूँ, टारगेट कर सकते हो। 90 क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि 100 में 100 मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं,
और उसके मैंने इंटरव्यूज भी लिए हैं, इसी चैनल पे पढ़े हैं, 100 में 100 इंग्लिश में। तो जाहिर सी बात है कि आ सकते हैं, तभी बोल रही हूँ। ठीक है, तो जिस चीज पे कॉन्फिडेंस है वो करो, मार्क्स पूरा लेके आओ यार, जहां से मार्क्स मिल सकते हैं फटाफट। ठीक है, अभी भी आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बोलूंगी, अभी आपका सिर्फ स्टेनो का एग्जाम आया है और आपको पता है फेज एग्जाम की डेट भी आउट हो चुकी है। ये स्टेनो का एग्जाम खत्म होगा, स्टेनो टारगेटेड क्लासेस खत्म होगी, इसके बाद फेज टारगेटेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उसके बाद सीजीएल टारगेटेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल को। ये चैनल सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हम नहीं करते, लेकिन ये मैं गारंटी के संग बोलती हूँ, नोटिफिकेशन से सिलेक्शन तक हम साथ रहते हैं आपके। आखिरी में अगर 10-10 घंटे की भी मैराथन की जरूरत पड़ेगी तो हमारे सारे टीचर्स लगातार एग्जाम से 3-3 4-4 घंटे 3-3 4-4 दिन पहले लेके आपका पूरा रिवीजन कराते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे संग, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में एक बार फिर से याद दिला दे रही हूँ आपको कि अच्छा, टेलीग्राम के बारे में तो बताया ही नहीं, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपके एग्जाम से एग्जैक्टली 10 दिन पहले डेली मैं स्टेनो टारगेटेड क्विज शेयर करने लगूंगी, और उस क्विज में भले ही आपके नंबर शुरू में खराब आए, ग्रेजुअली देखना कि इंप्रूव करेंगे, क्योंकि मैं ग्रेजुअली जो क्विज का लेवल है वो एग्जाम के लेवल की तरफ लेते हुए चली जाऊंगी। तो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, कुछ भी पेड नहीं है, मैं सारी फ्री चीज की ही बात आपसे कर रही हूँ, कुछ भी पेड नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ तो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रही हूँ, इंग्लिश बाय बरखा मैम। एंड यहाँ पे आपको क्विज मिलने लगेंगे, मान के चलो अगले 2 से 3 दिन के अंदर डेली आपको यहाँ पे क्विज मिलने लगेगा। सारा फंक्शनिंग है, सारे मैंने क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, राइट। चलो अब दो सेशंस के बारे में फिर से जान लो। ये वाला जो आपका सेशन है वॉइस और नरेशन का कंप्लीट स्टेनो टारगेटेड, देखो ऊपर लिखा है, ये आपका सैटरडे यानी कि कल सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। और ये जो वोकैब कंफ्यूजिंग वाली है, ये ट्यूसडे रात 8 बजे आपको मैं करा दूंगी। ठीक है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे वीडियोस को देखो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट, बल्क पे बल्क वीडियोस कराए जा रहे हैं, लेकिन लैब पे अगर कोई वीडियो मिलेगा तो वो एग्जाम के लिए जरूरी ही होगा, ये जरूर ध्यान रखना। जुड़ जाइए हमारे संग। थैंक यू सो मच। दोनों वीडियोस जो आपके लिए आ रहे हैं उनको जरूर देखिएगा, एक तो कल ही आ रहा है सुबह 10:30 बजे और एक आपको ट्यूसडे मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट और सारे सेशंस फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।